गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल अन्यून क्लासेस से मैं फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जो हम लोग परसेंटेज के टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे, उसी परसेंटेज में ही 7वें टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से और लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर सेलेक्ट करके हम लोग आपके साथ लाया हूँ। जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बेसिकली जो पूछे जाते हैं, जैसे कोई मिक्सचर है या कोई मिश्र धातु है, उसमें किस किस धातुओं का कितना परसेंटेज इन्वॉल्व करके कितना परसेंटेज या इस तरह के कैसे मिश्र धातु बनाया जा सकता है, उनके कितने मात्रा में उन्हें मिक्सचर करें कि हमारी इस टाइप की मिश्र धातु तैयार हो, इतने परसेंटेज की मिश्र धातु तैयार हो। इस तरह के क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो देखते हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आइए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 50 लीटर ग्लिसरीन की एक सैंपल में 20% मिलावट है। क्या है? 20% मिलावट है। तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर क्या हो जाए? 5% हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि एक मिक्सचर है, 50 लीटर का कोई एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर में हमें क्या करना है, उस मिक्सचर को जो दिया है 50 लीटर का ग्लिसरीन का जो मिक्सचर है, उसमें ये कह रहा है कि 20% मिलावट है। तो उस 20% मिलावट को हम कितने शुद्ध ग्लिसरीन को उसमें मिला दें जिससे हमारा लास्ट में जो मिक्सचर तैयार हो उसमें उसकी शुद्धता, उसकी मिलावट अच्छी हो जाए या शुद्धता ज़्यादा बढ़ जाए। सिर्फ और सिर्फ कितना अशुद्धता रह जाए? 5%। ये ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले इनिशियल कंडीशन में जो कह रहा है उसी को हम ध्यान देते हैं। इनिशियल और फाइनल जो आप जानते हैं, जो हम पहले भी करते थे, आज भी मैं कर रहा हूँ। तो इनिशियल और फाइनल हम लोग जो उस तरह के क्वेश्चन में करते थे वो यहाँ नहीं यूज होगा, वो थोड़ा सा अलग तरीके का हम यूज करेंगे। तो इस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि अन्य जितने भी मैं वीडियो बनवाया हूँ उसमें ज़्यादातर इनिशियल और फाइनल की ही बात किया हूँ। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल तो रहेगा, लेकिन फाइनल में हमें क्या, मतलब रूप ऐसे ही रहेगा, बट हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, मेजर करना है, आप देख लीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हम लिख लेते हैं एक अशुद्धि जो उसमें इम्प्योरिटी है, अशुद्ध है, ठीक है, उसे हम लिखते हैं। और एक शुद्ध ग्लिसरीन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमें डिस्कस करना है। पहले कंडीशन में जो पहला रेशियो दिया है उसमें ये कह रहा है कि 20% मिलावट है। तो 20% को हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू में आप जानते हैं कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट होता है, 1/5। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है या अशुद्धि है वो कितनी है? 1 है, 1 यूनिट, ध्यान रखिए, 1 यूनिट, ठीक है। और इसमें जो शुद्ध ग्लिसरीन होगा, स्वाभाविक है कि मिक्सर ही 5 यूनिट है, उसमें एक इम्प्योरिटी है, अशुद्धि केवल एक ही है, तो उसमें शुद्ध ग्लिसरीन कितना होगा हम घटा देंगे। तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4, यानी 4 यूनिट हमारा क्या आएगा? शुद्ध ग्लिसरीन आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दूसरा रेशियो दिया है, दूसरा जो संबंध दिया हुआ है कि कितना
कितना शुद्ध ग्लिसरीन को मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 20% रह जाए। तो ये 20% नहीं, 5%। तो 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में आप कन्वर्ट कर लीजिए, 5/100। सॉल्व करेंगे तो 1/20 होगा कि नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि इम्प्योरिटी जो हमारी अशुद्धि है वो एक ही यूनिट होगी, लेकिन शुद्ध ग्लिसरीन कितना हो रहा है, शुद्ध ग्लिसरीन। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि टोटल मिक्सचर तो 20 यूनिट है, उसमें एक क्या है, अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है। तो इसमें शुद्ध ग्लिसरीन कितना होगा, 20 में से 1 घटाओगे तो 19 यूनिट। 19 यूनिट क्या होगा, हमारा शुद्ध ग्लिसरीन होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनिशियल कंडीशन में वही ग्लिसरीन जो शुद्ध ग्लिसरीन थी वो 4 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 19 यूनिट। तो कितना बढ़ गई, कितना यूनिट बढ़ा इसमें, ये बढ़ गया यानी प्लस हो गया कितना, 15 यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये 15 यूनिट बढ़ गया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमें देखना क्या है, जो फिर से आप क्वेश्चन को देखिए कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। तो अर्थात जो 50 लीटर है वो पहले रेशियो की बात कर रहा है। इसी वाले मिक्सचर में 20% क्या है, अशुद्धि है या मिलावट है। ठीक है, तो इसमें पूरा मिक्सचर अगर देखें तो कितना, 5 यूनिट, 4 1 5 यूनिट। 5 यूनिट इक्वल टू कितना, ये जो 5 यूनिट है वो कितने लीटर के बराबर होगा, 50 लीटर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10 लीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गया तो 15 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 15 यूनिट की जो हमें 15 यूनिट प्राप्त करना है तो कितना होगा, हमें 15 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू यानी 150 लीटर। 150 लीटर हमें क्या मिलाना पड़ेगा, ग्लिसरीन, शुद्ध ग्लिसरीन को मिलाएंगे तो वो जो मिक्सचर है उसका जो परसेंटेज होगी, अशुद्धि का जो मिलावट स्तर होगा वो 5% रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझा के आपको करवाया हूँ। इसे बहुत ही फास्ट तरीके से भी किया जा सकता है, बट हम आपको समझाना भी है इसलिए टाइम लग रहा है। आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ताजे फल में 68% क्या है, पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 केजी ताजे फल को 100 केजी ताजे फल से कितने केजी सूखे फल निकाले जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों हम इसको भी वैसे ही करते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा ताज़ा फल होगा, ताज़ा, और एक सूखा फल। ठीक है दोस्तों, एक ताज़ा फल है और एक सूखा फल है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा इन दोनों कंडीशन में एक पानी है, ये तो दोनों रेशियो अलग अलग रेशियो है। एक ताज़ा फल का रेशियो आएगा, एक सूखे फल का रेशियो आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, एक शुद्ध पानी होगा और एक शुद्ध फल होगा। क्या होगा, टोटल फल ही फल होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि पहले यानी ताज़े फल में अगर देखें तो 68% पानी है। तो 68% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट करें तो 68/100। इससे अगर सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऐसे कर लीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो 17/25 हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या, ये जो 17 आया है ये पानी है, ये पानी है। 17 जो है वो पानी है। तो फल कितना आया होगा,
फल टोटल मिक्सचर यानी टोटल अगर मात्रा देखें, यूनिट देखें, तो 25 यूनिट उस फल की या द्रव्यमान कहें या भार कहें, वो 25 यूनिट ही आ रही है। उसमें से अगर 17 यूनिट पानी निकल गया तो शुद्ध अगर फल देखें तो कितना बचा होगा? 8 यूनिट। अब ये ताज़े फल का रेशियो आ गया। अब हम ये ध्यान दीजिएगा कि हमें सूखे फल का निकालना है। सूखा फल क्या कह रहा है कि जब ये सूख जाता है तो उसमें पानी 20% रहता है। तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में आप कन्वर्ट करना जानते हैं 1/5। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 20% से जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कह रहा है कि 1 पानी है, 1 यूनिट पानी है और 4 यूनिट क्या है? टोटल यानी सूखा फल है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो ताज़ा फल था, फल को हमने सुखाया, न कि फल को काट के बाहर कर दिया। तो स्वाभाविक है हमारा सूखने के बाद जो प्योर फल था उसकी मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो हम इसके मात्रा के बराबर हमें करना पड़ेगा। तो इसकी मात्रा के बराबर अगर करें तो इसमें 2 से गुणा करें। अगर इसमें 2 से गुणा किए यानी 4 में 2 से गुणा किए तो उसी रेशियो के जो ये पहला वाला यानी पानी का जो रेशियो है उसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा यहाँ से काम बन जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमें दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो ताज़ा फल है वो कितना है? 100 kg ताज़ा फल से कितने सूखे फल। तो ताज़ा फल की अगर मात्रा देखें तो टोटल यही तो ताज़ा फल, उसमें पानी भी होगा और फल भी होगा। तो टोटल कितना? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट जो उसकी मात्रा है फल की वो किसके बराबर होगी? हमारे 100 kg के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 kg। आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू आ गया तो हमें सूखे फल की मात्रा निकालना पड़ेगा। तो सूखा फल क्या है? 2 और प्लस 8, तो 8 2 10, अर्थात 10 यूनिट। तो सूखा फल हमें सूखा फल ही तो पूछा था, तो सूखा फल कितना बन पाएगा? 10 यूनिट। 8 2 10, तो 10 यानी 10 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू रखेंगे तो 4 kg। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 kg हमारा क्या आएगा? जब हम 100 kg के फल को सुखाएंगे तो कितना सूख कर कितना हमें मिलेगा फल? सिर्फ और सिर्फ 40 kg। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और अपने टेक्स्ट बुक से इस तरफ के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिश्र धातु में 12% तांबा है तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी? अब ये ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों जो तांबा होता है या कॉपर होते हैं या जितने भी तरह के धातुएं होती हैं वो कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ में हमें प्रकृति में मिलती हैं, जिसे हम प्योर करके उसे हम तांबा का रूप देते हैं और कॉपर का रूप देते हैं या विभिन्न जितने भी तरीके की धातुएं होती हैं। तो यहाँ पे उस तरह के क्वेश्चन को हमें इसलिए सॉल्व करवाया है कि भविष्य में हम अगर किसी संस्थान में काम करें तो हमें ये पता हो कि कितनी हमें इम्प्योरिटी या कितना अयस्क हमें अगर प्राप्त हो जाए तो हम कितना केजी तांबा को या कॉपर को निकाल सकते हैं, वो हमें मेज़र करना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स हमारे जीवन में जो भी चीज़ें लागू होती हैं उन्हीं को आसान तरीके से उनकी मात्राओं को निकालने के लिए आसान बनाता है। ये हमारा मैथ का ही पैटर्न होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा है कि 12% तांबा है। जो मिश्र धातु है उसके पास 12% तांबा है। तो एक तांबा हम लिखते हैं, तांबा, और इधर मिश्र धातु लिख देते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो तांबा है ये शुद्ध तांबा है, ठीक है, और ये इसमें मिश्र धातु, उसमें तांबा और उसके जो भी अशुद्धियां हैं वो मिक्सर करके बनी हुई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो मिश्र धातु है उसमें 12% तांबा है। तो 12% का क्या मतलब है? 12% को जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 12/100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये
चार तीन हमारा 2500 का 100 ये हुआ। अब ये कह रहा है कि इसमें जो ऊपर है वो तीन यूनिट तांबा प्राप्त करने के लिए हमें कितने मिश्र धातु की ज़रूरत पड़ेगी? 25 यूनिट मिश्र धातु की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, 25 यूनिट धातु अगर हमें प्राप्त हो जाए तो उसमें हमें 3 यूनिट तांबा प्राप्त हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमें कितना 69 केजी तांबा प्राप्त करना है, अर्थात 3 यूनिट। और जो 69% तांबा ये तांबा प्राप्त है ये किसके कारण? 12% के कारण है। तो ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट वो किसके बराबर? 69 केजी के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू को निकाल लीजिए। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे इतना केजी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हमें मिश्र धातु की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक है जो हमारी मिश्र धातु थी उसकी यूनिट, टोटल यूनिट कितना है? 25 यूनिट। तो जरूरी मिश्र धातु कैसे मेज़र करना पड़ेगा? तो जरूरी मिश्र धातु कितनी है? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट, तो 25 यूनिट में हम क्या करेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू रख देंगे, अर्थात 23 केजी। ठीक है दोस्तों, इतना केजी हमें मिश्र धातु को लेना पड़ेगा, तब जाके 69 केजी केवल और केवल क्या निकलेगा? तांबा हमें प्राप्त होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 575 केजी हमें मिश्र धातु की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ये क्वेश्चन को सीख सकें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते हैं, ये मेरा कहना है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूध और पानी। अब ये ध्यान दीजिएगा, तो दूध तो सब लोग खाते होंगे। जो दूध देने वाला होता है उसमें कोई प्योर दूध देता है तो कोई उसमें पानी मिला के देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में भी यूज है इसका। तो ये देखिए, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 रेशियो है, एक इनिशियल रेशियो है और एक फाइनल रेशियो, मतलब एक पहला रेशियो है और एक दूसरा। 2 तरह के अनुपात हमें प्राप्त होंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ लिख लेते हैं पानी। दूध, चाहे इधर लिखो दूध, चाहे आगे लिखो दूध, कोई दिक्कत नहीं है। दूध और पानी, इस मिश्रण में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ दूध और पानी है। तो पहले अनुपात में क्या है? ये कह रहा है 10% पानी है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/10। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक पानी है, एक क्या है? 1 यूनिट पानी है, और ये जो 10 यूनिट है ये टोटल मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी भी इन्वॉल्व है। लेकिन हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें तो दूध चाहिए। तो अगर 1 यूनिट पानी हो गया तो टोटल मिक्सचर अगर 10 था तो हमें दूध कितना प्राप्त होगा? 9 यूनिट। हमें दूध कितना प्राप्त होगा? 9 यूनिट। अब हम क्या कर रहे हैं कि पानी मिला रहे हैं, और ये पूछ रहा है कि कितना और पानी मिला दें कि उस मिश्रण में जो पानी है वो कितना बढ़ जाए? 20% बढ़ जाए। तो 20% अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आप जानते हैं 1/5। तो ये कह रहा है कि एक पानी है, 1 यूनिट क्या है? दूसरे रेशियो में भी 1 यूनिट पानी है, और जो शुद्ध दूध है वो कितना है? 4 होगा, क्योंकि एक पानी अगर निकल गया, टोटल मिक्सचर ही अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट निकल गया पानी, तो बचा कितना?
4 यूनिट। तो 4 यूनिट। अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम तो पानी, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पानी सिर्फ मिलाने के लिए कह रहा है, न कि दूध की मात्रा कम और ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक है जो इसकी मात्रा है दूध की वो होल्ड रहनी चाहिए या बराबर ही रहनी चाहिए दोनों रेशियो में। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 4 यूनिट है और इसमें 9 यूनिट है, तो ये इक्वल नहीं है, अर्थात होल्ड नहीं है। तो इसको हम कुछ न कुछ गुणा करके हम इसको इन दोनों कंडीशन में इनकी मात्राओं को बराबर रखना चाहेंगे। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो 9 है, 9 को अगर 4 से गुणा कर दें और अगर इसमें 4 से गुणा हुआ तो इसी रेशियो में क्या है, 1 भी है, तो 1 में भी 4 से गुणा होगा। ठीक है दोस्तों। अगले में क्या करें, यहाँ 4 है, 4 और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी है, 9 की। तो 9 की अगर इसमें गुणा करते हैं तो इसके रेशियो में 1 है, तो इसमें भी 9 का गुणा करते हैं। अब हम इस पे ध्यान नहीं देना, या ध्यान देंगे बाद में। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको लास्ट में इसका मान निकालें तो 1 चौके 4, तो ये 4 और 9 एकम 9, तो इसमें कितना अंतर है, 5 यूनिट का, 5 यूनिट। स्वाभाविक है कि हम उस जो मिक्सर था उस मिक्सर में 5 यूनिट पानी मिलाए होंगे, तभी जाके जो पानी की मात्रा है वो 20% हुई होगी। अब हमें यही हमें निकालना भी है। तो कैसे निकलेगा आप देख लीजिए, क्योंकि पहला जो ये है, देखिए दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। तो ये 40 लीटर जो मिक्सर हमें मिला था उसमें पानी कितना था, 10%। तो 10% वाला ही हमें मिक्सर ले लेना है। तो 10% वाले मिक्सर को देखेंगे तो यही वाला है। तो इसमें 9 चौक 36 और 4 40, अर्थात 40 यूनिट ये टोटल मिक्सर है। कितना मिक्सर है, 40 यूनिट। जो मिक्सर था पहले दिया था वो कितना था, 40 यूनिट। और ये 40 यूनिट बता रखा है कि किसके बराबर है, 40 लीटर के बराबर। तो 40 लीटर, तो 40 लीटर। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 लीटर आएगा। तो 1 लीटर हमें अगर प्राप्त हो गया 1 यूनिट की वैल्यू, तो हम कितना पानी मिलाए वो हम निकाल सकते हैं। तो 5 यूनिट हमने पानी मिलाया, तो 5 यूनिट, अभी यहाँ यूनिट है, इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू रख दें। तो 1 यूनिट की वैल्यू अर्थात 1 लीटर, अर्थात 5 लीटर। 5 लीटर उस मिक्सर में पानी हमने मिलाया, तब वो पानी का जो मिक्सर था उसमें जो परसेंटेज है पानी का वो 20% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक बने रहें, थैंक यू दोस्तों। बहुत ही आप लोग नेक्स्ट या जो पिछले वीडियो मैंने डाला था बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करके आपके लिए ये प्रैक्टिस में करवा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।